Well, my dear students of Standard 9, again we are taking one important topic of grammar. ठीक है बॉस कुछ सो मेनी थिंग्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड विद. ठीक है, काफ़ी हमने ऑलमोस्ट ग्रामर कंप्लीट कर ही दिया है. ओके, एक हार्डली वन टॉपिक लेफ्ट दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम. सो नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. भले वो 1 मार्क्स का ही आता होगा, कोई बात नहीं, बट हमें सीखना ज़रूरी है. ओके, और बोर्ड में 10th में भी वो 1 या 2 मार्क का ही आपको आएगा, लेकिन हमें सीखना, नॉलेज इज पावर है ना, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. So, today I am sending you this Sanskrit grammar that is समास. आपने गुजराती में भी कहीं सीखा होगा शायद, मुझे मालूम नहीं, बट हमारे में संस्कृत में समास बहुत ही लिमिटेड होता है. बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सब टाइप्स होता है, बहुत कुछ होता है, बट हमारे में लिमिटेड है. और मैंने उसको शॉर्ट में टेक्निक से लिखा है, उतना ही आप करोगे. ठीक है, अभी मैंने आपको 4 to 5 टाइप्स आर देयर जो मैंने लिखे हैं, वो आप ध्यान से देखिए. ये पूरा का पूरा आप ग्रामर में लिखना है नोटबुक में, और फिर आपके टेक्स्ट बुक में से आपको जो कौन कौन से समास करने हैं वो मैं आपको उसका असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ. ठीक है, सो जो भी अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है सब आपको लिखना है नाइसली. ओके, फर्स्ट टाइप है द्वंद्व. द्व 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 दो 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 ऐसा लग रहा है ना. द्वंद्व इंग्लिश में बोले तो द्वंद्व. बीच में क्या आ रहा है? एंड है ना. ये निकाल दो तो बीच में एंड आ गया. यानी कोई भी 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 वर्ड भी एक साथ हो सकते हैं समास में, उसमें एंड अगर बीच में आ रहा है, और एंड मतलब और, तो उसको हम बोलेंगे द्वंद्व समास. ठीक है, और जो मैं वर्ड आपको दूंगा, ये एग्जाम्पल है वो, प्लस जो एक्सरसाइज है, सॉरी, जो मैं आपको टेक्स्ट बुक में से देने वाला हूँ सारे, वही आप प्रिपेयर करोगे. कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जाए, एनुअल एग्जाम हो, स्कूल की एग्जाम, बोर्ड, एनी एग्जाम. ओके, अभी हम 9th में, ये सीखना जरूरी है. तो पहले जैसे ये है राम कृष्ण, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा आपको. ठीक है, राम कृष्ण. अभी आपको कृष्ण है, कृष्णा है, वो सब हमें नहीं देखना है. आपको दिख रहा है राम, ओरिजिनल देखना है, कृष्ण है ना. तो क्या बोलेंगे, राम और कृष्ण बोल सकते हैं. हाँ, राम और कृष्ण, एंड आ गया तो द्वंद्व. तो आप लिखोगे आंसर में द्वंद्व समास, है ना. फिर है कृष्ण अर्जुन. कृष्ण और अर्जुन, बड़े अर्जुनों लिखे हैं, 2 है इसलिए, पर कृष्ण अर्जुन आ गया, कृष्ण और अर्जुन. पाणिपादम, पाणिपाद यानी कि हाथ और पैर, हाथ और पैर, है ना. धीरे धीरे इनको आप प्रिपेयर कर लोगे, लिख लोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा. ओके, अहि नकुलम. अहि मतलब सांप, नकुल मतलब मंगूस, नेवला, है ना, जो उसको खा सकता है, स्नेक को मार सकता है. एंड आ गया बीच में. ओके, बस इतना ही है. ओके, द्वंद्व में और कुछ ऐसे टाइप्स के होते हैं डियर स्टूडेंट्स. अभी हम 9th में नया नया आपको लगेगा, बट योर प्रैक्टिस इज लिसन टू माई वीडियो, वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन. अब है पितरो. आप सोच रहे यहाँ तो ठीक है, फिर भी 2 दिख रहे थे ना, अहि, नकुल, पाणि, पाद, कृष्ण, अर्जुन, राम, कृष्ण. यहाँ तो ऐसा अलग पित रो नहीं मजा नहीं आ रहा नहीं. तो इस तरह से ये भी द्वंद्व है ना, देखो डबल डबल आ रहा है. तो इसमें 2 चीज छुपी हुई है. और ऐसे द्वंद्व समास जो हम, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग भी होगा, पुल्लिंग भी होगा, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों होंगे. तो हम लिखेंगे ऐसे, फेमिनिन फिर मैस्कुलिन नेम. तो पितरो, कोई बोले सर पितरो मतलब पप्पा, यानी बेपप्पा, है ना. तो बेपप्पा होए कोई ने ना होए, है ना. तो पितरो मतलब माता और पिता, माता और पिता तो हो गए. तो इनको आपस में हम इसमें पितरो बोल देते हैं. पितरो मतलब पिता नहीं, पितरो मतलब माता और पिता, इसमें छुपा हुआ है स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग इसमें मिलेगा आपको. ओके, अब ऐसे हिंदी में लिखा है मैंने, हिंदी में ही लिखोगे आप, और लिखोगे ग्रामर नोटबुक में. ठीक है, जो लैंग्वेज में लिखा है उसी में ही लिखना है आपको. दूसरा है दंपति. दंपति यानी कि दंपति मतलब, है ना, पति का दम निकाल दे वो. पति का दम कौन निकालता है? पत्नी. कौन निकालता है? पत्नी, शिव पत्नी दम निकालते हो. मजाक कर रहा हूं है ना. ठीक है, ऐसा नहीं है. दंपति है ना, पति का दम निकाल दे वो बोलते हैं पत्नी, है ना. अरे फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यस, आई एम जस्ट किडिंग यार, एंजॉय करो ग्रामर को. ठीक है, दंपति मतलब होता है कपल. दंपति मीन्स कपल, है ना. दैट इज पत्नी और पत्नी, पति, सॉरी, पत्नी और पति हो गया. स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, टिंडिंग 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 टिंडिंग, है ना. भ्रातृ,
भाई से मिलता जुलता लग रहा है। अब इस जब ऐसे वर्ड आएंगे भ्रातृ, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड नहीं है, मैंने कुछ लिमिटेड ढूंढे हैं, वही आप करोगे, दूसरा कुछ नहीं करना है। ओके, इंजॉय करना है। देन बहन और भाई हो गया, तो दो आगे एंड आगे बीच में जी। अब हम देखते हैं सेकंड पेज। ओके, दिस इज सेकंड पेज। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स में लिखे हैं, बट ये मैंने बोर्ड एग्जाम भी लिखा हुआ है, यानी नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम होगा, जब भी होगा तो भी यही चीज नेक्स्ट ईयर भी सेम लिखना है। इसके लिए मैंने लिख दिया नेक्स्ट ईयर भी सेम वी हैव टू राइट, और 10th को भी यही लिखना है, 8th स्टैंडर्ड को भी यही लिखना है। ओके, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास क्या होता है सर? ओके, जहां पूरे वर्ड को, जो समास गिवन है वर्ड, उस शब्द को, पूरे शब्द को हम किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए, है ना। इसमें हम जो शब्द दिया है उसे पूरा का पूरा किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। और कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं बहुव्रीहि में, जैसे उस शब्द के आगे स लगा हो, ठीक है, और जैसा बोलेंगे सपेरा, सपेरा ऐसा नहीं, स और पेरा, पेरा क्या होता है ऐसा नहीं, स अलग है, स लगा होगा और फिर उसके साथ में जो वर्ड दिया होगा दूसरा पीछे, उसका मीनिंग अलग होगा, स का मीनिंग अलग है ना, जैसे न, अ, अन, इनसे शुरू होने वाले शब्द भी बहुव्रीहि में ही आएंगे। ठीक है, और आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वही आप प्रिपेयर करोगे, प्लस टेक्स्ट बुक में से जो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ वही आप लिखोगे, वही प्रिपेयर करोगे। ठीक है, आई एम गिविंग विद द आंसर्स। वीडियो बार बार देखिए, समझिए, कोई नई चीज़ें तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। चक्रपाणी, अब आप चक्रपाणी क्या होता है ना। चक्र, हाथ, चक्र है जिसके हाथ में, अब आप सोच रहे हैं सर वो साइकिल वाला हमारे बाजू में, उसके हाथ में चक्र है पूरा साइकिल का पूरा, तो वो चक्रपाणी बोल सकते हैं? नहीं, ये पर्टिकुलर वर्ड किसी लोगों के लिए पर्टिकुलर यूज किया जाता है ना। ये चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, यानी कौन? सुदर्शन चक्र जैसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना, विष्णु भगवान। तो चक्रपाणी वर्ड इज यूज फॉर, आप कृष्ण के लिए भी यूज कर सकते हैं, विष्णु भगवान के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पूरा वर्ड जिसके हाथ में है वो व्यक्ति यानी विष्णु भगवान, तो ये हो गया बहुव्रीहि, है ना। पीछे क्या था? एंड था, तो चक्र एंड हाथ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ओके, पीत अम्ब, पीत अम्ब यानी पीला है वस्त्र जिसका। सर वो तो मेरे बाजू में पंडित जी रहते ना, वो भी पीले वस्त्र पहनते। अरे ऐसा नहीं, हम पीताम्बरम, पीताम्बर वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? पीला वस्त्र। वैसे स्टार्टिंग किसके थे? श्री कृष्ण या श्री विष्णु, उनको हम पीताम्बर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। अगर आपने भी पहने तो कोई बात नहीं, आपने पहन लिया पीला, तो उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं। उस पर्टिकुलर कहानी के अंदर अगर वर्ड दिया है तो हम तो भी चलेगा, है ना, वो व्यक्ति भी हो जाएगा। अनंतः, अन अंतः, अन अंतः, अन भी है ना, जिसका कोई अंत नहीं है वो, जैसे स्पेस तो हो गया, जिसका कोई अंत, तो नॉन लिविंग थिंग में भी आ गया। स भार्य, भार्य मतलब पत्नी, तो पत्नी के साथ है वो कौन? अब कोई स्टोरी के हिसाब से हम देखते हैं, ये कोई स्टोरी में से मैंने वर्ड्स लिए हुए हैं, तो स्टोरी के अंदर जब ऐसे वर्ड यूज होते है ना, यूजुअली हमने देखा जैसे राम, तो पत्नी के साथ, सीता के साथ थे कौन? राम, तो राम के लिए वर्ड यूज किया गया है ना। देन सवत्सा, बछड़े के साथ यानी कौन? गाय, तो गाय के लिए वर्ड यूज करके सवत्सा, स आ गया, आगे सब आ गया, स भी आ गया। ठीक है, बस इतना ही लर्न करना है। ओके, देन वी विल सी पेज नंबर 3।